गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, तो आज आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और गलत आंसर कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। बहुत दिन बाद आया है क्लास, ऐसा कह रहे हैं राहुल केसरी जी। चलो कोई बात नहीं। इब्राहिम कह रहे हैं बहुत दिन बाद मिली हूँ मैम। हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जो मुझे जानते हों, क्योंकि मैंने शायद हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमी इसमें से कुछ पढ़ाया हो, ऐसा हो सकता है। तो वो तो मेरे आदत से वाकिफ होंगे, मेरे पढ़ाने के और मेरे रवैये से। कुछ लोग नए होंगे, हो सकता है उन्हें हम खड़ूस लगे, है ना, कड़वाहट थोड़ी ज़्यादा लगे, कोई बात नहीं। अच्छी दवाइयाँ अक्सर कड़वी होती है ना, वही सीन है। चले जी, 1 मिनट दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं क्लास। हाँ मैम, आपको जानता हूँ। अच्छा राहुल जी, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉइस नहीं आ रही है? एक बार जरा कमेंट करके बताना वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को। मैं जिस भी बैच में पढ़ाती हूँ मुझे तो पता नहीं याद ही आती है। मुझे तो इस तरीके से याद आती है कि मैं रात में कमेंट सेक्शन में देखती हूँ तो याद आने लग जाती है मेरे को। इसकी मोहब्बत सब कुछ तुम लोग हो ना मेरा, इसलिए। एक बार कमेंट करके बताना वीडियो और ऑडियो परफेक्ट आ रहा है, फिर शुरू करें क्लास। ठीक है, पता चला कि मेरी क्लास भी हो गई और आवाज नहीं आ रही है। बताएं जी, आ रही है? ठीक है। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्या करें? अब आवाज नहीं आ रही तो मेरे कहने से भी क्या ही हो जाना है, लेकिन फिर भी चलो, अगर आधी अधूरी आ रही है तो अपने ऐप को रीओपन कर लें तो क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी। ठीक है जी। चलो, जिन्होंने मुझे याद किया उन्हें बता दूं, मैं भी बहुत याद कर रही थी। ठीक है, शुरू करते भाई कहानी। तो सबसे पहले बात समझते हैं कंप्यूटर की। तो जिन जिन लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है जरा कमेंट करके बताओ। देखो, मेरी क्लास का एक फंडा है, हम पूछते पहले पढ़ाते बाद में है। उल्टा सीन है, बिल्कुल जिंदगी की तरह कि पहले लात मारती है फिर सबक सिखाती है। वही सीन है हमारा, पहले हम पूछेंगे फिर बताएंगे कहाँ गड़बड़ी है। तो भाई जिन जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता हो तो जरा कमेंट करके बताओ, मैं देखूं तो किस किस को पता है। गौरव शर्मा जी बताइए, मोहित कुमार जी। देखो, सभी का नाम लेना थोड़ा संभव नहीं है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं मतलब अपने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम ले रही हूँ। मेरे को जो कमेंट दिख जाते हैं, जहाँ नजर चली जाती है, उनका नाम ले लेते हैं। तो कमेंट करके बताओ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ना। यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। आज आपको बहुत सारी मस्त वाली चीजें पता चलने वाली हैं, क्योंकि हमें भी जब पता चली तो हम कहते ओ भाई ऐसा है, हमें तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, हमें तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, जो हमारे लिए नए हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है अंजलि माधव और मैं पिछले 7 से 8 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए। मेरे एजुकेशन में मैंने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कंप्यूटर में कोई भी कमी छूटने वाली है। ठीक है, चलो। तो मैंने सबसे पूछा कि कंप्यूटर का जिसको फुल फॉर्म पता है जरा बता देना, हम भी तो देखें किस किस को पता है। चलो जी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आराम से पढ़ना, मजे से पढ़ना। सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, एमसीक्यू भी कराएंगे, इसका पूरा एक मैराथन करा लेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर का पूरा एक मैराथन, है ना। चलो जी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म काफी लोगों ने कई किताबों में अलग अलग पढ़ा होगा, है ना जी। कंप्यूटर फुल फॉर्म ये है, ऐसा है, वैसा है, कंप्यूटर फलाना दिमाग, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, या जिन जिन लोगों ने भी कभी किसी किताब में, जैसे बहुत सारी किताबें, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका, है ना, वरना ये वाली चीज होती है मैं टारगेट करती हूँ किसी किताबों को। पता चला इसी पे धरना देने बैठ गए किसी दिन। तो देखिए, किसी किताब का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, जब जरूरत होगी तो हम जरूर बताएंगे वहां पर। कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत होशियार लोग हैं उन्होंने बना दिया है कि C4 कंप्यूट हो गया, T4 ट्रांजैक्शन, फलाना ढिमाका, इस टाइप से। देखो आंसर भी आया है, कॉमनली ऑपरेटेड, इस टाइप की चीजें। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कंप्यूटर का कभी कोई फुल फॉर्म था ही नहीं, है ना। हम अपने नहीं बना लेते, जैसे कि आई एम पॉसिबल, है ना, इस तरीके से बना लिया। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म बना देते लोग, अपने नाम का फुल फॉर्म बना देते हैं, है ना। तो दिमाग में हमेशा याद रखें कि कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म होता ही नहीं है। कंप्यूट जो है, ठीक है, कंप्यूटर किससे बना है? एक शब्द होता है लैटिन भाषा का जिसको बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना,
क्या करना, गणना करना। और ये शब्द किसका है, ये शब्द है जनाब लैटिन भाषा का, ठीक है। बेसिकली इसमें ग्रीक का भी एक वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसमें ज्यादा परसेंटेज लैटिन का है। तो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट, कंप्यूटर बना है कंप्यूट से, यानी कि कंप्यूट का मतलब गणना करना और कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाला या गणना करने वाली मशीन, ठीक है। तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। स्नेहा कपूर जी ने पूरी मेहनत से लिखा, कह रहा हूँ मैम आप बहुत बेकार होती, मेहनत करवा ली, मैं इतना बड़ा कमेंट किया जिसका कोई मतलब नहीं निकला, है ना। बस यही बता रहे, कई चीजें हमने क्या गड़बड़ी सी पड़ी हुई हैं। चलो अभी एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अब पूछ लें आपसे प्रश्न, तैयार हो? चलो तो इसको मैं लिखा रहने देती हूँ। दूसरा प्रश्न देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर इज, एक क्वेश्चन है कंप्यूटर इज, पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन हमको दिया इनपुट और आउटपुट, क्या कंप्यूटर ये है? दूसरा ऑप्शन उसने दिया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तीसरा उसने ऑप्शन दिया मतलब कि सी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज का। चले गुरु, हो जाओ शुरू, बताओ जरा। देव जी आपका सीपीसीटी का एग्जाम है, चलो बहुत अच्छी बात है, काम आ जाना है। बी आंसर होगा, इनपुट आउटपुट होगा। चले, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा इनपुट प्रोसेस। राखी जी बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बी आंसर कर रहे हैं, कई सी आंसर भी कर रहे हैं। ओके ओके ओके, प्रियांशु सही है बच्चा तुम्हारा। नन ऑफ दीज वाले भी हैं कई लोग, ठीक है। अब सुनो यहां पर, अब सुनना, कंप्यूटर जो है इसका काम क्या होता है, इनपुट लेना, उस पर प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना, ठीक है। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना। क्योंकि सोचो, अच्छा जैसे मैं तुम्हें ये मानो स्टाइलस दूं या मैं आपका अपना मोबाइल दे दूं, बोलो मैडम जल्दी दे दो मैंने आपको मोबाइल दिया और यही मोबाइल आपने मेरे को वापस कर दिया, तो फिर मैंने दिया ही क्यों, मैं अपने पास ही रखती। अब मैं आपको दूं, आप इसमें कवर लगा दो, इसमें कुछ चित्रकारी कर दो, कुछ चेंजेस कर दो, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दो, फिर हमें दो, तो आपके होने का मतलब है। अगर आप कुछ चेंजेस ही नहीं कर रहे, उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे, तो होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जब भी ये तीन शब्द कहीं मिलते हैं तो ये अपने आप में कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन होता है। तो इसलिए इसमें नन ऑफ दिस नहीं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो जो आए हुए वो बताएंगे, जो जो मुझसे कभी पूछे गए थे वो भी बताएंगे। अब जब आप ये समझ गए हो तो फिर मेरा अब एक सवाल है, आपने वो देखा होगा एटीएम मशीन, है ना, एटीएम मशीन, तो लाओ मैं उसके लिए भी लिख देती हूं यहां पर। एटीएम मशीन तो सभी ने देखी होगी। चले, एटीएम मशीन, उसने पूछा एटीएम मशीन इज, क्या है ये, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, या है ये आउटपुट डिवाइस, या है ये दोनों, तो मैं बोथ लिख देती हूं केवल, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी। चलिए हो जाओ शुरू, आप बताएं जरा। एटीएम का फुल फॉर्म नहीं बताना है, एटीएम क्या है ये बताना है, ठीक है। एटीएम क्या है ये बताना है। एक बच्चा कह रहा है मैम एटीएम का पिन बता दो, जैसे मैं एटीएम का पिन बता भी दूंगी ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल से उसमें आपको 2-3 हजार रुपए ही मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मेरी सेविंग अकाउंट कहीं और चलता है और वो मेरा अकाउंट नहीं है, तो उसका पिन भी मेरे पास नहीं है मेरा काम तो केवल उसमें ट्रांसफर करना होता है। तो ले जाओ पिन, और क्या है।
बताओ जरा, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं मैम हिंदी बता दो, अच्छा उनके लिए एक बात है, पहले तो डांट ये कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो आपको उसमें इंग्लिश भी फेस करनी पड़ती है, पहली बात। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना इनपुट, तो इसमें भी ऐसे ही हिंदी लिख के आएगी, इनपुट डिवाइस। समझ रहे हैं, क्या लिख के आएगी, इनपुट डिवाइस ही लिख के आएगी। हाँ, जब कोई ऐसा शब्द आएगा पूरी लाइन की जहां जरूरत है वहां आपको हिंदी मिलेगी, परेशान ना हो, डुअल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, है ना। कम से कम ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे कम से कम मुझसे तो मत कहो, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस टारगेट के साथ आए हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालनी है, तो हमसे अब ये मत बोल देना कि अंजलि मैम एप्पल मत लिखो, सेब लिख दो, है ना, तो आप फिर गलत जगह हैं। मैंने कहा ना थोड़ा कड़वाहट आपको लगेगी हमारी क्लास में, लेकिन दवा का काम करेगी। इनपुट या आउटपुट, जल्दी बताओ, बोथ बोल रहे हैं, कई लोग आंसर कर रहे हैं। चलो अभी हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, काफी लोगों ने आंसर किया है बोथ, ठीक है। अब जो बोथ है, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि दोनों, अरे बोथ का अगर मतलब नहीं जानते हो आप, अब हम ये भी बताएं दोनों। एक दिन एक बार पता नहीं, हाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसे लिख दिया गंगा नदी, है ना, तो मैंने गंगा लिख दिया। ये हाल है बच्चों के, बोल रहे नहीं मैम गंगा हिंदी में लिखो, यानी वो चाहते हैं अब गंगा ऐसे लिखी जाए। अगर आप इस स्तर पे हैं तो यकीन माने अभी आप तैयारी के उसमें नहीं है, अभी आपको स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे हैं तो यकीन माने आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। आप इसे डिमोटिवेशन समझे तो बेस तक समझे, क्योंकि मैं थोड़ा खुल के बोलने वाली फैकल्टी हूँ, ये समझ लो आपके साथ में। तो यही है कि हम झूठा झाटी नहीं बोलेंगे, अरे तुम तो फाड़ दोगे, आईएएस निकाल दो भाई साहब, ऐसा वैसा सब बकवास है। अगर तुम इस लेवल पे हो कि अब तुम्हें गंगा हिंदी में चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी अपनी एक्स्ट्रा टाइम के लिए, ठीक है। तो खुद पे थोड़ी सी क्या करेंगे, मेहनत करेंगे अपन। चलो, तो जिन्होंने बोला है बोथ वो है भाई साहब गलत, जिन्होंने कहा है आउटपुट वो भी है गलत, जिन्होंने कहा इनपुट वो भी है गलत। नन ऑफ दीज वाले यहाँ पर सही होंगे। मतलब ये तो ऐसा आंसर है जिसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, किसी ने सोचा नहीं होगा कि नन ऑफ दीज पे भी टिक करना है ना, क्या करना है नन ऑफ दीज पे। तो चलो ये नन ऑफ दीज पे क्यों है बता देते हैं आपको। देखें, एटीएम मशीन जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है और ना ही वह आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, वो क्या है, पूरा कॉम्बो है। तो अब हम कहेंगे तो फिर दोनों हो जाने चाहिए, जैसे कि फोटोकॉपी की मशीन, स्कैनर भी लगा है, आउटपुट भी है। मैंने कहा ना क्लास का मजा लेना, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वहां से क्वेश्चन बनता है तो हम फंस जाते हैं फिर, क्योंकि हम तो अपना तुक्का लगाते ना, इनपुट भी यार और पैसे निकल आए, आउटपुट भी दे रहा है। तो देखिए जरा, आपने डाला, जैसे मान के चलते हैं कि आपने अपने अकाउंट में डाले कि मुझे 5,000 रुपए निकालने हैं और आपके अकाउंट में 1,000 है, तो आपने तो इनपुट 5,000 का दिया, तो आउटपुट आना चाहिए ना 5,000 के नोट, पर 5,000 तो आए ही नहीं। उसने बोल दिया कि आपके सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अकाउंट में। क्यों बोल दिया, क्योंकि उसने प्रोसेस किया, उसने चेक किया आपके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं है, उसके बाद उसने आपको रिप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं हम जो भी इनपुट देंगे वही आउटपुट आ जा रहा है, मतलब बीच में मशीन कुछ काम कर रही है, तो वह अपने आप में पूरा एक सिस्टम है। तो एटीएम मशीन लिखा हुआ है, वो डिवाइस नहीं है, वो क्या है, अपने आप में एक मशीन है, पूरा एक कंप्यूटर है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ होता कि कंप्यूटर सिस्टम या मशीन तो सही होता, अदरवाइज इसमें कुछ भी सही नहीं होगा। चल, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था जो मैंने आपसे पूछा, है ना, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने इसका आंसर बहुत सही दिया था। चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे ही कई प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में भी, वो आपको 4 ऑप्शन देंगे और चारों ऑप्शन ही सही लग रहे होंगे, फिर आप जज नहीं कर पाते हो कि इसमें सही कौन सा है। तो आप जज तब कर पाओगे जब आपको बारीकी से छोटी छोटी बातें भी पता होंगी, ठीक है जी। चले, अब चले आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपकी थोड़ी सी समझ बनी होगी कि कंप्यूटर के बारे में हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है। एक्चुअली लोग सोचते हैं कंप्यूटर तो हम ऐसे ही मार देंगे, और कंप्यूटर में हो जाती है हवा टाइट। क्यों, क्योंकि जी के जीएस तो है नहीं कि क्वेश्चन 10 बार लगाए हों, और हम लोग महा आलसी लोग, है ना, भयंकर आलसी होते हैं अपन जब पढ़ते हैं। हम भी अपने बीटेक एमटेक में होंगे तो हम भी भयंकर आलसी होते होंगे, कौन आज कॉलेज जाए यार, कल चले जाएंगे। तो ये कोई दिक्कत नहीं, तुम जिस एज में हो ऐसी हरकतें वहां पर होती हैं, इसीलिए आपको मेंटर दिए जाते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या है, आलस से बाहर लेकर के आए, कुछ नई नई चीजों को सोचने पे मजबूर करें, वही अपन सोचेंगे। चलो तो शुरू करते हैं कहानी आज की क्लास की। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हिस्ट्री की, यानी कि कंप्यूटर
शुरू ही क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ था कि कंप्यूटर की आवश्यकता हो गई? कुछ तो हुआ होगा ना, कहते ना आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि भाई साहब कंप्यूटर बन गया? दिमाग का दही हो गया इसमें। लेकिन अच्छा भी है, देखो यार, कंप्यूटर नहीं होता तो हम लोग बातें नहीं कर पाते। कितनी सही चीज है ये, है ना। मैंने आज ये कंप्यूटर ली है, निशा कुमारी, चलो पार्टी हो जाए फिर इसी बात पे, है ना। न्यू चीज आई है, नहीं तो चप्पल भी आए तो पार्टी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, छोटी चीज हो जाए बड़ी। हमें बताओ चलो कमेंट करके, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी बनाई गई, यानी कि सबसे पहले गणना यंत्र कौन सा बना था? बताइए जी, किसी को पता है इस विषय में कि सबसे पहले गणना यंत्र कौन सा बना था? कोशिश कीजिए। देखो हमारे साथ ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ना कि अंजलि मैम आएंगी, पीपीटी खोलेंगी, रटाएंगी और निकल लेंगे ना। हमारा रटने का सीन है ना, तुम लोग रटना, है ना, रटने में फंस जाओगे। चल बताइए जी। अबेकस, यस, करेक्ट। अमृता यादव जी एकदम सही। देखें, सबसे पहले चाइना में क्या हुआ कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने, जनसंख्या तो चाइना की सबसे पहले बढ़ी थी। जनसंख्या जब धीरे धीरे बढ़ने लग गई तो वहां पर, अब बोलते हैं जब जनता बढ़ेगी, पहले 10 लोग थे तो 10 लोग गिनते थे ऐसे उंगलियों पे, अब 50 हो रहे हैं तो 50 गिन लिए, अब धीरे धीरे लाखों पे गाड़ी पहुंच रही है, यानी गणना करने की जरूरतें पड़ने लग गई। जब गणना करने की जरूरत पड़ी तो एक डिवाइस बनाई गई जिसको अवेकस कहा जाता है। अवेकस हमने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, एक स्लेट मिला करती थी अपन को, है ना, उसमें इस तरीके से आधा सेक्शन तो स्लेट का होता था लिखने के लिए, और आधे वाले सेक्शन में इस तरीके से वायर लगे होते थे और उनमें ऐसे मोती पड़े होते थे, और हमको सिखाया गया था 1 2 3, 1 2 3, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, इस तरीके से स्कूल में सिखाया गया था। तो ये वाला जो पैटर्न देख रहे हो ये बेसिकली अवेकस का पैटर्न है। ठीक है, अवेकस चलाना बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो मेरे को तो अवेकस चलाना नहीं आता, मैं माइनस और प्लस वाला सीन आता है, उसमें इंटू करने का भी होता है, वो मुझे नहीं आता, है ना। तो अवेकस चलाना ऐसा नहीं कि इजी है, आज भी कई स्कूल्स में अवेकस सिखाया जाता है। तो सबसे पहले गणना यंत्र जो बना उसका नाम था अवेकस, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे कोई चीज नहीं थी, हाथों से ही कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन गणना करने के लिए यूज किया गया, इसलिए नाम पड़ा गणना यंत्र। आपको बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया, किसके दिमाग में ये वाली बला आई थी, कौन बताएगा? बताइए जरा, देखें जरा, बताएं कौन आंसर करेगा। बताओ भाई, किसने इसका आविष्कार किया? निशा कुमारी जी, टिम क्रैनमर, ये बात ठीक है, किसने आविष्कार किया? टिम क्रैनमर ने। चल अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते अपन धीरे धीरे करके, आ जाओ भाई आप। तो विश्व का प्रथम गणना उपकरण अवेकस था। तो भाई हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने रखी हुई है कि जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ लें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी समझ लें, है ना। और मैं तो दोनों ही लैंग्वेज बोलती हूँ मिलाकर के, क्योंकि दोनों ही में ऐसा है कि कुछ शब्द हिंदी में समझ आते हैं, कुछ शब्द इंग्लिश में समझ में आते हैं, है ना। चले जी, तो देखें विश्व का प्रथम गणना उपकरण कौन सा है? अवेकस है, जिसको किसने बनाया था? टिम क्रैनमर ने बनाया था। ठीक है, कहां बना था गणना यंत्र ये? तो ये बना था चाइना में। तो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। पहला गणना यंत्र, ठीक है, बनाया किसने और बना कहां पर? 3 क्वेश्चन हो गए अवेकस से। ठीक है, 3 क्वेश्चन। आगे चले जरा, तो विश्व का प्रथम हो गया और इसके आविष्कारक भी हो गए। इसके बाद सबसे पहली एडिंग मशीन बनाई गई जिसका नाम था पास्कल, क्योंकि बनाने वाले का नाम था ब्लेज पास्कल, उसने अपने ही नाम पर इस मशीन का नाम रख दिया एडिंग मशीन, पास्कल एडिंग मशीन। पास्कल एडिंग मशीन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी, यानी कि एडिंग मशीन क्या क्या कर सकती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे जैसे उसने पूछ लिया कि एडिंग मशीन क्या क्या कर सकती है। ठीक है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, मल्टीप्लाई भी कर सकती है और डिवाइड भी कर सकती है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
आप डालोगे भी तो क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। तो जनरल लोगों के दिमाग में आता है कि अगर एक एडिंग मशीन है या एक कैलकुलेटर है तो वो जनरली 4 ऑपरेशन तो कर ही सकता है, कि जोड़ भी लेगा, घटा भी लेगा, गुणा भी कर लेगा, भाग भी दे लेगा, इतना तो कैलकुलेटर कर ही लेता है ना। तो हम ज्यादातर कहाँ चले जाते हैं, डी ऑप्शन की तरफ, पर ऐसा नहीं है, ये केवल जोड़ व घटा सकता था। तो जो पहली एडिंग मशीन बनाई गई थी पास्कल द्वारा, वो केवल जोड़ना और घटाना जानती थी और उसको कोई तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं आता था। तो यहां से भी क्या बनता है, प्रश्न बन जाता है। ऐसे पढ़िएगा कि जो भी टॉपिक पढ़ो उससे वो आपसे कुछ भी पूछे घुमा करके, छूटना नहीं चाहिए, बस दैट्स इट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट को कम ज्यादा मत आंका करो। हो सकता है जिसे आप कम आंक रहे हैं उसका एक क्वेश्चन भी बन जाए और वही एक क्वेश्चन आपको चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कहते हैं ना एक नंबर से रुक गया, वो दुख बड़ा बुरा होता है, एक नंबर से रुक जाने वाला। तो कुछ नहीं छूटना है अपना, है ना, प्लस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो विश्व की पहली एडिंग मशीन पास्कल या पास्कलाइन थी, जिसका आविष्कार जापान में हुआ था और किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कल केवल जोड़ने व घटाने की ही क्रिया कर सकता था, जोड़ने व घटाने का ही काम कर सकता था। ठीक है, चलो, तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर हुए। अब आता है 18वीं शताब्दी शुरू हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, 18वीं शताब्दी क्या है, धीरे धीरे शुरू हो रही है, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अब यहां पर आते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला एक इंजन बनाया जिसका नाम पड़ा डिफरेंस इंजन। ये इंजन ऐसा था कि ये मतलब बोलते ना बटन दबाओ चलने लग जाए अपने आप, इस टाइप से चलता था। और ये क्या करता था, जो भी गणनाएं कर रहा है उसकी प्रिंट आउट भी दे देता था। लोग बोले अरे भाई ये तो बहुत सही सी चीज है यार, कुछ ऐसी मशीन से लग रही है। और उस समय कुछ ऐसी कल्पना कर लेना तो बहुत बड़ी सी बात थी। अब जैसे आज के टाइम में तो नॉर्मल है, लेकिन सोचो जब अपनी दादी का टाइम रहा होगा, उनके पास ये मोबाइल आ जाए तो उनके लिए तो एकदम अजीब सी चीज है ना, उसमें गाना भी बज रहा है यार, ये तो रेडियो भी है, टीवी है, सब इसके अंदर, उन्हें तो यही लगेगा। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा कि यार ये कोई नई चीज बनाई गई है, इससे पहले ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी और यही अंतिम कंप्यूटर है, इसके बाद तो कंप्यूटर ही नहीं बन पाएगा। इतना लोगों ने इस चीज को मान लिया तो डिफरेंस इंजन को बड़ा वाहवाही मिली और चार्ल्स बेबेज को टाइटल मिला फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अगर पूछेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है जी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। अब डिफरेंस इंजन के बाद आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंजन था। इस इंजन में और कमाल की बातें हो गई। क्या हो गई, इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर यूज किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज किया गया, सॉफ्टवेयर यूज किया गया। इसमें मेमोरी का यूज किया गया कि अच्छा मेमोरी स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है। सबसे पहला प्रोग्राम आ गया, मेमोरी आ गई और इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और कमाल हो गया, लोग बड़े और खुश हुए कि चार्ल्स बेबेज को अपन ने सही फादर ऑफ कंप्यूटर बनाया। ऐसे तो मतलब बताओ यार, कंप्यूटर मतलब बोलते ना धांसू आदमी है ये। अब सब सोच रहे थे अब इसके आगे कुछ कंप्यूटर नहीं बनेगा और आप देख रहे हो कि अभी पता नहीं क्या क्या बन गया। तो ऐसे हम भी जीवन में सोचते हैं कि हमें जितना आता है उसके आगे किसी को क्या ही आता होगा, खत्म है यहाँ कहानी। ऐसा नहीं है, जो आपको पता है उससे दुनिया बहुत परे है। तो हमेशा एक मोड में रहे कि हाँ जो भी हम सीखेंगे एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कुछ पहले से पता हो सकता है कुछ चीजें नहीं हो, तो एक्सेप्ट करने के मूड में पढ़ना हमेशा। ठीक है, अब देखो जरा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन बने, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 2 इंजन बनाए, एक कौन सा, डिफरेंस इंजन 1813 में। उसके बाद बनाया एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था, स्टीम से, जबकि एनालिटिकल इंजन चलता था, अब उसका नाम ही लग रहा है एनालिटिकल टाइप का एकदम, मतलब ये जो हनी सिंह जैसा नाम है, इलेक्ट्रिसिटी टाइप का, कोई डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती होगी। तो एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजन था। तो याद रखें, वो आपसे पूछेगा पहला इंजन तो डिफरेंस इंजन, लेकिन उसने बोला पहला इलेक्ट्रॉनिक इंजन, तो आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, आए जरा इधर आगे देखे जरा। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया था 1813 में। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था तथा ये गणना भी मुद्रित करता था, मतलब कि प्रिंट आउट भी दे देता था। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। तो एनालिटिकल इंजन दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंजन था और इसका आविष्कार किसने किया, तो हम बता चुके हैं, चार्ल्स बेबेज ने। पहला प्रोग्राम एनालिटिकल के साथ यूज किया गया था। एनालिटिकल के साथ प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो मिलते हैं ना, उससे प्रोग्राम बने, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना।
तो प्रोग्राम का जो समूह होता है, जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होते हैं, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि एक मायने में सॉफ्टवेयर की जानकारी यहां पर लोगों को शुरू हुई। और किसने बनाया है पहला प्रोग्राम? लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। ऐसे याद रखना, अगस्त में पैदा होने वाली लेडी जो होती है ना, एडी होती है, एडी। और सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? एडी। समझ ही नहीं आते भाई साहब। कभी अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा हो जिसने बीटेक वीटेक कर ली हो गलती से, तो वो समझ पाएगा कि प्रोग्रामिंग ना सरदर्द होती है। यूं लगता है ये हो क्यों नहीं रहा, फेंक फाक दे कंप्यूटर। तो एडे लोग ही काम करते हैं, ये एडे लोग। तो याद कर सकेंगे, अगस्त में पैदा होने वाली लेडी एडी होती है, उसने प्रोग्राम बना दिया था। तो लेडी एडा, एडी अगस्ता अगस्त में पैदा हुई थी, है ना। तो बच के रहना, मेरा बर्थडे भी बेसिकली अगस्त में ही आता है, 31 अगस्त को। तो याद रखना कि अगस्त में पैदा होने वाली लेडी क्या होती है? एडी होती है, ठीक है। तो देखे जरा, पहला प्रोग्राम लेडी एडा अगस्ता द्वारा लिखा गया था। बाइनरी सिस्टम भी लेडी एडा अगस्ता द्वारा लिखा गया था। ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बोले तो या तो स्विच ऑन है या तो स्विच ऑफ है। अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं तो लो हो गया ठप, और स्विच ऑन कर दूं तो सारी कहानी चल रही है। मतलब कंप्यूटर क्या समझता होगा? या तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है या तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। यानी कि ऑफ और ऑन क्या समझ रहा है? ऑफ और ऑन की कहानी समझ रहा है, ठीक है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। इसे क्या कहा गया? अब इसे नंबर तो कह नहीं सकते क्योंकि ये गिनती थोड़ी ना है, ये तो सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन ऑफ को। तो इसको क्या कहते हैं? बाइनरी कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया इसको? बाइनरी। हिंदी में भी इसको बाइनरी कहेंगे, ठीक है। जहां शब्द होगा अलग अलग वहां मैं लिख दूंगी, जहां एक ही शब्द है वहां एक ही लिखेंगे। तो देखे जरा, यहां पर क्या हो गया? बाइनरी हो गया। चले, बैच इंग्लिश लेना था, कोई बात नहीं, ये आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा। अगर आप इंग्लिश से हिंदी वाले में आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलेगा, ठीक है। तो बाइनरी इन्होंने बनाया, यानी कि कंप्यूटर की समझ, उसका खोपड़ा सब किस पे चलेगा भाई साहब? 0 1 पे चलेगा, है ना। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर ही ना हो, ये किस पे चल रहा है? सॉफ्टवेयर ही तो खोल रखा है हमने, पीडीएफ खोल रखी है, इस पे एडोब सॉफ्टवेयर के ऊपर रन बनाते हैं कि रन करते हैं उसको। तो अब सॉफ्टवेयर ही ना हो तो चलेगा कंप्यूटर? नहीं। मतलब बड़ी जान वाली बात है यार, सॉफ्टवेयर के बिना तो काम नहीं बनेगा। इसलिए मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? लेडी एडा अगस्ता को, ठीक है, लेडी एडा अगस्ता को। चलो ये वाली बात समझिए। एनालिटिकल इंजन में भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, यानी कि पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर स्टोरेज इन द एनालिटिकल इंजन। पंच कार्ड एक डिवाइस हुआ करती थी जो हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी। जो आज के टाइम पे आप IBM कंपनी का नाम सुनते हो ना, उसकी नींव पंचकार्ड बनाने से ही रखी गई थी। सबसे पहले हरमन हॉलरिथ ने क्या बनाया था? पंचकार्ड बनाया था। और अमेरिका में जो पहली जनगणना हुई उसमें पंचकार्ड का यूज किया गया। पंचकार्ड में डेटा ऐसे एंटर किया जाता था। तो पंचकार्ड एक स्टोरेज डिवाइस भी हुई और पंचकार्ड एक इनपुट डिवाइस भी हुई। अब तो हाहाकार आया मार्केट में। क्यों आया? क्योंकि अब एनालिटिकल इंजन के साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिली और यहां से लोगों के दिमाग में आया कि कुछ कंप्यूटर जैसा बनाया जा सकता है और कंप्यूटर का दौर फिर शुरू होने वाला हुआ यहां से। तो 1946 में सबसे पहला कंप्यूटर आया जिसका नाम था ENIAC, JP एकर्ट द्वारा बनाया गया था। सबके नाम याद करते हुए चलना है, ठीक है। मैं चाहती तो सीधे स्टार्ट करती इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस से, जो बात समझ में भी आती है, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहां फिर फंस जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक क्लास रखती हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, ताकि आप कंप्यूटर के सफर को समझ पाए, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं उनको समझ पाए, है ना। अभी एक एक करके आएंगे पॉइंट, आप बोलोगे अरे यार ये तो बड़े कंफ्यूजन वाले प्रश्न है ना। जो प्रश्न है वो आपके क्लियर होते जाएंगे एक एक करके। चले जी आगे चले। तो पंचकार्ड का आविष्कार डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने किया था। अब हमने क्या देखा, यहां तक जो देख ले इस पर नजर मारे। सबसे पहली गणना यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, फिर एडिंग मशीन आया पास्कल, फिर डिफरेंस इंजन आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था, एनालिटिकल किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। इसमें पहला प्रोग्राम आ गया, इसमें स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। प्रोग्राम बनाया किसने था? लेडी ने बनाया था, जो एडी थी। तो लेडी एडा अगस्ता हो गए। इनको क्या कहा गया? मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो यहां तक हमने चीज देख ली। अच्छा, भारत के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ उपयोग किया गया था? इसका जवाब दीजिएगा। मैं जो बोलूँ ना, जो छोटे छोटे से क्या होता है कंफ्यूजन आ जाता है।
छोटे छोटे से क्या होते हैं, कंफ्यूजन आ जाते हैं आपको, वो आपको ठीक करते हुए जाना है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम जल्दी पढ़ाइएगा, हम जल्दी पढ़ा देंगे ना तो सिर के ऊपर से जाएगा, फिर आप ही ये कमेंट करोगे कि मैम समझ नहीं आया। तो हमें क्या है, सभी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, क्लास में कोई एक तो है नहीं। हो सकता है कि कोई बीटेक करके बैठा हो कंप्यूटर साइंस से तो उसे फटाक समझ में आए, हो सकता है कोई बीटेक वाला नहीं हो, है ना। तो ये क्लास बीटेक वालों के हिसाब से डिजाइन थोड़ी की जाएगी, क्लास उनके हिसाब से डिजाइन की जाएगी जो कंप्यूटर का एग्जाम देने वाले हैं, दैट्स इट। तो मैं तो जीरो से लेकर के हीरो तक की कहानी लेके चलूंगी ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कंप्यूटर सबसे पहले कहां यूज किया गया था, कुछ कह रहे हैं बेंगलोर, कुछ कह रहे हैं कलकत्ता, ठीक है बेंगलोर, बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी प्रश्न पूछा कि सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कहां उपयोग किया गया, आप लोगों ने आंसर किया बेंगलोर। तो मैं बता देती हूं कि बेंगलोर में उपयोग किया गया था, और जो डाकघर होता है पोस्ट ऑफिस, उसमें सबसे पहली बार कंप्यूटर को यूज किया गया। अब यहां दूसरा प्रश्न यह है कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थित है, यानी कि इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कहां है, इसका भी आंसर करें, बता जरा। पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी लोग कर पाएंगे। बेंगलोर में पहला कंप्यूटर यूज किया गया था, डाकघर के अंदर यूज किया गया था। आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कहां था। देखिए इसका आंसर कौन करेगा। कुछ कह रहे हैं बेंगलोर, कोई कह रहा है कर्नाटक, ठीक है कर्नाटका, बेंगलोर आंसर कर रहे हैं। अब पता क्या दिमाग में आता है, सुनिएगा मैं क्यों आहिस्ता सारी चीजें लेके चल रही हूँ, ताकि आप मेरा पैटर्न समझ पाए कि मैं उन सारे क्वेश्चन को जरूर उठाती हूँ जहां कंफ्यूजन भर भर के मुझे कभी हुआ था या बच्चों को होता है। हम सोचते हैं पहला कंप्यूटर डाकघर में बेंगलोर में यूज किया गया, तो आंसर बेंगलोर होना चाहिए। किसी जगह पर कंप्यूटर यूज हो रहा है, अब जैसे कि हम बोले यार कंप्यूटर यूज होता है हमारे स्टूडियो में, तो ये कंप्यूटराइज थोड़ी ना है कि हम गए हमने क्लिक किया और सारी चीजें हो गई, नहीं। कंप्यूटराइज का मतलब ये है कि वहां पर आपको ह्यूमन से कांटेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल ना के बराबर, पासबुक प्रिंट होकर आ जाएगी आपकी, पैसे आपके क्या कहते हैं डिवाइस से ही जमा हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज। तो पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली में था, और पहला कंप्यूटर यूज किया गया था डाकघर में, कहां पर, बेंगलोर में। अब होता क्या है, बेंगलोर पढ़ते इसलिए हम ये समझते हैं कि बेंगलोर ही क्या होगा, पहला कंप्यूटराइज होगा। तो ऐसे कई डाउट्स हैं क्वेश्चन में आपको मिलेंगे जहां आप गड़बड़ी कर लेंगे, ठीक है। अब मत करना, एक सिंगल बंदा जो है उसने नहीं बोला कि दिल्ली होगा, सब बेंगलोर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेंगलोर ही सुना है हमने। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आहिस्ता से सारी बातें समझें। आगे हैं भाई, चले देखे जरा। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एबीसी, एबीसी जिसका फुल फॉर्म था एटोना सेफ वेरी कंप्यूटर। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो बना वो बना था अमेरिका में। कहां बना था, अमेरिका में बना था। यही कारण है कि कंप्यूटर के अंदर जैसे ही आप COLOUR डालते हैं तो यहां पर रेड लाइन देखने को मिलती है कई बारी, लेकिन जैसे ही आप COLOR डालेंगे कलर की स्पेलिंग, तो यहां पर आपको लाइन नहीं मिलती, क्योंकि अमेरिकन स्पेलिंग में कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, कॉलर बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ब्रिटिश में तो अलग होती है, और ब्रिटिश स्पेलिंग कई ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर में एरर शो करती है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। कहां बनाया गया था, अमेरिका में बनाया गया था। आगे चले जरा, एबीसी का विकास जॉन एटोनसॉफ और क्लिफोर्ड वेरी ने बनाया किया था, इसलिए इसका नाम भी एबीसी रखा गया। अब टाइम आता है 1946, क्या आता है 1946, ठीक है। तो 1946 ऐसा टाइम आया जब कहते ना एक प्रॉपर कंप्यूटर आ गया जो आप यूज कर रहे हो। इसका एक बड़ा रूप था, होता तो कमरे के जैसा था कि उसमें घुस के लोग काम करते थे, लेकिन वो फंक्शन वैसे ही परफॉर्म करता था जैसे कि आज के टाइम पे कंप्यूटर करते हैं। तो हमें ये वाली डेट जो है याद रखनी है, यहां से सारी कहानी शुरू हुई है। चले जरा, एक कंप्यूटर है जिसका नाम है मार्क फर्स्ट, ये IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। मार्क फर्स्ट पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था,
पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक से भी चलता हो, मैकेनिकल जैसे कि एक्टिवा, किक मारो तो भी स्टार्ट होगी, ठीक है, और सेल्फ दे दो बैटरी से तो भी स्टार्ट होगी। तो ये कैसी भैया गाड़ी हो गई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गई, यानी कि ह्यूमन एफर्ट भी लग रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी इसको चाहिए। ऐसी डिवाइस जो ह्यूमन एफर्ट भी लेती हो उसको मैकेनिकल बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई स्विच ऑन कर दिया तो क्या ऐसा होगा कि भाई साहब बहुत बॉडी चाहिए हमें बटन दबाने के लिए, नहीं, स्विच नॉर्मली ऑन कर दिया, लो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन कोई ऐसी डिवाइस जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगे तब जाके वो स्टार्ट हो तो वह मैकेनिकल के अंदर आती है, ठीक है। तो देखे जरा, मार्क फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका विकास डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन द्वारा आईबीएम कंपनी में किया गया था 1937 से लेकर के 1944 के बीच में। इसके बाद आता है एनिएक। क्या था एनिएक, ये जरूर याद रखें, मैं स्टार कर देती हूं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, जिसका फुल फॉर्म है एनिएक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कई किताबों में ये कैलकुलेटर लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है, ये कैलकुलेटर नहीं है, C4 कंप्यूटर है यहां पर, है ना। चले आगे देखे जरा। एनिएक वाज डेवलप्ड बाय जेपी एकर्ड इन द ईयर 1946। एनिएक का विकास जेपी एकर्ड द्वारा वर्ष 1946 में किया गया था। 1946 तो हमने याद कर लिया। पहला कंप्यूटर आया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर नहीं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नाम क्या था एनिएक। बनाया किसने, जेपी एकर्ड। इनके एक दोस्त और थे, नाम बता देते हैं, उनका नाम था जॉन म्यूचली और जेपी एकर्ड। ये दो दोस्त थे जिन्होंने मिलकर के एनिएक बनाया। याद कैसे करोगे, क्योंकि कई बारी ये पूछ लेते हैं कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया। तो देखो सिंपल, पहला कंप्यूटर, जिस मानो आप पहली बार आईएएस बन जाओ तो क्या अकड़ होगी आपकी, दोस्त कह रहे होंगे हाय, तो मतलब तुम कौन हो, अपने अकड़ में होंगे, जानबूझ के इग्नोर कर रहे होगे। तो जब पहली बार कोई चीज हो जाती है जो पहले हुई ना हो, आपके पूरे खानदान में, घर में, मोहल्ला में, शहर में कोई वो बना ही ना हो जो आप बन जाएं, तो हम क्या अरे अकड़ में आ जाएंगे, हमारे फरारी लेके घूम रहे हैं, दोस्त कह रहे होंगे हाय के बैठ के घूमेंगे, तो अपन जानबूझ के इग्नोर करेंगे, अकड़ आ जाएगी। तो जानबूझ के जॉन म्यूचली, अकड़ आ गई अपने अंदर, जेपी एकर्ड, क्यों, क्योंकि पहली बार उन्होंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में जॉन म्यूचली और उनके मित्र जेपी एकर्ड द्वारा बनाया गया था। इसका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन इसके साथ एक समस्या थी, इसमें कुछ भी टाइप करते थे ना और जैसे कंप्यूटर बंद किया तो डेटा उड़ जाता था, यानी कि स्टोर नहीं होता था। अब ये तो बड़ी समस्या, सोचो हमने तो सारा टाइप किया, सब कुछ बनाया, प्रोग्रामिंग की, और लाइट गई तो लो भाई सब उड़ गया सब, फिर कल फिर राम कहानी पढ़ो। उन्होंने कहा ये बड़ी दिक्कत है। तो वो देखा है, गुंडों वाली एक गाड़ी होती थी वैन, जिसमें किडनैप करके ले जाते थे पुरानी मूवियों में। तो वैन में बैठ के एक नया आदमी आया, ठीक है, एक नया आदमी की एंट्री होती है यहाँ पर। उसने बोला अरे हम बताएंगे कैसे स्टोर होता है। तो वैन में बैठ के न्यू आदमी आया, न्यू मैन आया। वैन न्यूमैन ने प्रोग्राम को कैसे स्टोर किया जाए इस सिद्धांत के बारे में बताया, और फिर एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था एडवेक, और उसमें उसने ये वाला सिस्टम जो था वो लगाया कि अब भाई साहब तुम उस पर कुछ भी लिखो, लाइट चली जाए चाहे डीपी फूक जाए, डेटा नहीं जाएगा, है ना। तो देखे जरा, एडवेक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक आया, और एडवेक के साथ ही कौन सा कॉन्सेप्ट आया, प्रोग्राम स्टोर्ड का, द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा। अब देखो ये याद नहीं रहेगा, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा, प्रोग्राम स्टोर्ड फटाक से याद हो गया कि नहीं हो गया। तो देखे जरा, एडवेक के साथ ही प्रोग्राम स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, वैन में बैठ के एक न्यू आदमी आया था, तो वैन न्यूमैन द्वारा बताया गया था। विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एनिएक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, एडवेक सबसे पहले इसमें क्या किया गया था, प्रोग्राम स्टोर कॉन्सेप्ट, और फिर आए यूनिवेक। एक जैसे नाम ना लग रहे हैं इनके, है ना, एक जैसे नाम नहीं है। तो एक कौन सा हुआ एनिएक, एक कौन सा हुआ एडवेक, और एक कौन सा हो रहा है यूनिवेक, ठीक है, एक ही जगह मैंने नाम लिख दिए ताकि आप समझ पाए। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
ये एक ऐसा कंप्यूटर था कि लोग अब इसको खरीद रहे थे और अपने व्यापार में इसका यूज कर रहे थे, इसलिए इसको बोला गया पहला कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर। चले तो देखिए जरा, यूनिवेक को किसने बनाया था? जीईसी ने बनाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, 1954 में। यूनिवेक याद रख लो। प्रथम प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? जैसे प्रिंटर होता है ना, तो प्रिंटर का ही बड़ा साइज, नहीं देखिए बैनर बनवाते अपन बड़े बड़े से या बड़े बड़े नक्शे निकलवाते हैं, तो वो कहां से निकलेंगे? छोटे प्रिंटर से तो इतना बड़ा पेज प्रिंट हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या है? बड़ी मशीन चाहिए। तो प्रिंटर के बड़े भैया होते हैं जिनका नाम है प्लॉटर, वो भी सबसे पहली बार यूनिवेक के साथ ही उपयोग किया गया था। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि प्रथम प्लॉटर का उपयोग यूनिवेक के साथ किया गया था। 1970 या 1971 में इंटेल कंपनी आई, बेसिकली 1969 में आ गई थी। ठीक है, गॉर्डन मूरे ने बनाया था इसको। तो कंपनी जब आई तो उसने कहा हम माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्पीड मिले कंप्यूटर को और इतने बड़े बड़े जो साइज हैं वो इतने छोटे छोटे होने लग जाए। जैसे मोबाइल देखो कितना छोटा हो गया, एम्बेडेड इसमें क्या लगता है? सॉफ्टवेयर लगता है। घड़ी देख लो, स्मार्ट वॉच, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगता है इसमें। तो क्या हो गया? छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किए ताकि कंप्यूटर के साइज छोटे हो जाए। तो इंटेल कंपनी आया, उसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, इसलिए आप देखना आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इंटेल लिखा रहता है ना, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर उसमें इनबिल्ड करते हैं ना, जो भी बन के आता है वहां से। वो कौन सी कंपनी दे रही है? इंटेल दे रही है, इसलिए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर डॉक्टर एमई टेडहॉफ ने बनाया था। किसने? एमई टेडहॉफ द्वारा बनाया गया था। इसको जब आप एक बार देखेंगे ना तब आपको थोड़ा सा याद होगा, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं, है ना। जैसे इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है वो तो सोचने वाली बात है, आउटपुट भी सोचने वाली बात है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोचने वाली बात है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कैसे हैं? याद करने वाले हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था या पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था, इस तरीके से। लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यकीन माने आपको याद होगा, सही से नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा, है ना जी। चले आगे आते हैं भाई, और यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें दे रखी हैं जिनमें आपको नजर मारनी है। यहां ये जरूरी चीज, इस पे देखें। 4 बिट संग्रह क्या कहलाता है? यानी कि 0 1 ये क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये है बिट, लेकिन अगर ये दोनों को मिला के बात करेंगे तो हम बोलेंगे बिट्स, है ना, जिसे बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 0 1 1 या 0 0 0 1, तो टोटल कितनी दिख रही है हमें? यहाँ पे 4 बिट दिख रही हैं। ये 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? निबल। तो वो आपसे पूछेंगे 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, है ना। और ये चलते हमेशा 2 के इंटू में है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। उसके बाद खुद कर लेना, मैथ में आता नहीं है ना भाई साहब। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यही कारण है कि पेन ड्राइव आप देखना 32 GB मिलेगा। कभी 33 GB का देखा है? नहीं। 64 GB का मिलेगा, 65 GB का नहीं होता, क्योंकि 2 होते ना बिट, एक होता तो चल भी जाती, 2 बिट होते 0 और 1, ये तो कंपलसरी है, ऑन और ऑफ। तो इन्हीं के मल्टीप्लाई में देखने को मिलता है। चले जरा देखें, तो 4 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। परेशान मत होना, मैंने इसका इंग्लिश भी दे रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इंग्लिश भी दे रखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। तो 4 बिट स्टोरेज इज कॉल्ड निबल, 8 बिट स्टोरेज इज कॉल्ड बाइट। ठीक है, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है यहां पर। अब बाइट हो गया, तो अगर अपन बात करें कि 10 24 बाइट, ये क्या बनेंगे? 10 24 बाइट अगर मिला दिए जाए तो फिर क्या बनेंगे? ये आंसर आता, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 KB बनेगा। क्या बनेगा? 1 KB। और अगर 10 24 KB होंगे तो क्या बनेगा? 1 MB बनेगा। तो यहां पे अपन को 10 24 ही लिखते जाना है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही। अगर 1 MB 10 24 KB के बराबर है तो वो ये पूछ लेता है कि 1 MB में कितने बाइट होंगे। ये भी प्रश्न बन जाता है और आया हुआ है, जाके चेक कर लेना आराम से गूगल पे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 24 का 10 24 में। ठीक है, आगे चलो। अगर 1 MB को यहां हम कर दे 10 24 MB तो क्या बनेगा? MB 1 GB बनाएगा। अगर हम बोले GB तो GB क्या बनाएगा? TB बनाएगा, टेराबाइट। गीगाबाइट टेराबाइट। ठीक है, अच्छा TB क्या बनाएगा?
टीवी के ऊपर हम जब जाएंगे तो हम एक स्पेलिंग याद रखेंगे, पेजी, PEZY, बस चिपकाते जाना है। तो यहां पे हम जैसे लिखेंगे टीवी, तो टीवी हो जाएगा पीवी के बराबर पेटाबाइट। अगर हम यहां लिखेंगे पीवी, तो पीवी हो जाएगा ईवी के बराबर एक्साबाइट। योटाबाइट तक होते हैं ये, आपने टेराबाइट तक जनरली सुने होंगे। ठीक है, देखे जरा, तो 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर, है ना, 1024 बाइट के बराबर। 1 MB किसके बराबर होता है? KB के बराबर। GB MB के बराबर। टीवी 1024 GB के बराबर। वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है कि जीबी से बड़ा क्या होता है? टीवी। टीवी से बड़ा क्या होता है? पीवी। पीवी से बड़ा क्या होता है? ईबी। ईबी से बड़ा क्या होता है? जेटाबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? योटाबाइट, है ना। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर करते हैं तो उसकी क्षमता को दर्शाने के लिए एक इकाई बोली जाती है। जैसा अपन नहीं बोलते 1 लीटर दूध, और 1 लीटर से ऊपर तो 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर। तो लीटर में हम दर्शा रहे हैं ना कि इतनी दूध की संख्या है, इतनी क्वांटिटी है, मतलब ठीक है, इतनी मात्रा है, संख्या नहीं, इतनी मात्रा है। ऐसे ही कंप्यूटर में कितने मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये दर्शाने के लिए जिस इकाई, जिस यूनिट का यूज किया जाता है, उसके लिए हम बिट का यूज करते हैं, बाइट का यूज करते हैं, एमबी का यूज करते हैं, केबी का। यानी अगर हम बोले हमारे मोबाइल में ना 256 GB रैम है, वाह 256 GB रैम भाई साहब, और कहेंगे 2 GB रैम का है, बेकार। कैसे जज किया? हमने देखा जीबी लगा हुआ है और आगे संख्या छोटी बड़ी है, छोटी संख्या है तो बेकार, बड़ी संख्या है तो अच्छी। तो हम कैसे पता कर रहे हैं? इसकी क्षमता, है ना, इसकी क्या क्षमता के बारे में जान रहे हैं। हम बोले हमारे मोबाइल में तो 1 TB स्टोर हो जाता है, कुछ भी डेटा रखो, अपन क्या वाह यार क्षमता तो बहुत ज्यादा है, और अपन क्या बोले हमारे तो 1 GB स्टोर हो पाता है, क्या बेकार क्षमता है। तो क्षमता बताती है कि कोई भी मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस कितना डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? मेमोरी यूनिट है। वो आपसे पूछ लेगा, वो आपको संख्या देगा। जैसे हो सकता है वो आपको इस प्रकार से संख्या दे, वो आपसे बोले कि 1024 GB किसके बराबर होता है? तो 1024 GB, जीबी के बाद किसकी संख्या आएगी? टीबी की आएगी। तो हम कहेंगे 1024 1 TB के बराबर होता है। ये हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन में 1 TB, 2 TB हो सकता है, 1 ZB, YB, वो आपको ऑप्शन में दे। तो हमें मेमोरी यूनिट पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, चले, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? मैम माइंड का डेटा किस में स्टोर करते हैं? अमृता मैम पढ़ाती है ना साइंस आपको। चले अब प्रश्न पूछना जरा। अंकुश गुप्ता पूछ रहे हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये अभी आया होगा। तो भाई अंकित गुप्ता आप क्या करें, क्लास को शुरू से देखें, तो आप जो ये सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब मैं जरा सवाल पूछूं, देखूं, तो मैं पीछे से जरा ये हटाती हूँ, ब्लैंक करती हूँ। चलें पूछने, तैयार हो? चलो भाई शुरू हो जाओ। मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आपको आंसर करना है, ठीक है? मैं मोस्ट पढ़ाओ बेटा। चलो इतना समझ लो कि बच्चे जब बीटेक करते हैं ना 4 साल देना पड़ता है, फिर एमटेक करते हैं तो 2 साल देना पड़ता है। अगर हम सारी चीजें पढ़ाएंगे तो आपको भी लगभग 6 साल देने पड़ेंगे हमारे साथ, उतना तो आप पढ़ोगे नहीं। अगर हम 10 से 15 दिन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि अपन वो ही टॉपिक उठा रहे हैं जो जरूरी है ना। और जो टीचर यहाँ आता है शायद वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन लगा के आता है, तो ये आइडिया होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बताना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या लगता है इतिहास इतना नहीं होगा? कंप्यूटर की हिस्ट्री खत्म हो गई 4 पेज में, इतनी सी होगी क्या? खुद से सोचो ना कि कंप्यूटर को बनने में शुरुआत कहां से हुई उसकी। ठीक है, चलो हम 1800 से ही ले लेते हैं, 1800 से लेकर के 1900 तक आ गए और 2000 चल रही है और अभी बनते जा रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, जो जरूरी है वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जरूरी वाला आपको इतना ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमने तो आदत डाली है रटने की, अब बात बन नहीं रही है यहाँ पे समझ की, है ना। तो थोड़ा सा समझ बनाओ। चलो पहला आंसर, कंप्यूटर, लो भाई साहब हिंदी लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर, ठीक है, किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? शुरू हो जाओ, चलो किस भाषा का शब्द है? नंबर 2 पे आओ। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला
इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में ऐसे ही लिख के आएगा अगर आप सोच रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? चले तीसरा क्वेश्चन, पहला कमर्शियल या व्यावसायिक व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? चौथा, ENIAC किस वर्ष बनाया गया? ENIAC किस वर्ष बनाया गया? तो जब भी आंसर करें क्या कर देना है, आपने सिंबल डालना है, एक का आंसर, दो का, तीसरे का, चौथे का। तो हम देखें जरा, लैटिन भाषा बहुत बढ़िया, मार्क 1 प्रिंस कुमार, गजब। नेहा, मनोज, प्रीति, देखो बहुत सारे नाम आते हैं तो मैं सबका नाम नहीं ले पाती, तो आप ये मत सोचना कि मैंने आपको छोड़ दिया है। मनी, मनी नहीं है, मम्पी रॉय जी, कैसे नाम है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, मम्पी रॉय। ये देखो 1226 जिसने अपना आईडी लिख रखा है उसने सही आंसर किया है। अंजलि वर्मा ने भी सही आंसर किया है, प्रिंस ने सही आंसर किया है, गौरव सही आंसर किया है, ये कौन है, रोशनी ने सही आंसर किया है, जतिन ने सही आंसर किया है, लगभग लोगों ने आंसर सही बताए हैं, कुछ कुछ लोगों ने गलत बता दिया है, कोई बात नहीं। गुड़िया तुम्हारा आंसर भी सही है। पहले कंप्यूटर की बात करते, पहले तो सबसे पहले कंप्यूटर आया किस शब्द से? लैटिन। कौन सा शब्द था? कंप्यूट। क्या जी? कंप्यूट से बना हुआ है। तो जो लोग पूछते थे ना मैम कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, और पता है हीरो होते हैं वो अपने आप में, अच्छा कंप्यूटर पढ़ा रहे, चलो इसका फुल फॉर्म बताओ, देखो कितने इंटेलिजेंट है। पहली बात, अपनी तैयारी कर लो, टीचर का चेक करने मत आओ, उसने तो जो करना था कर लिया जीवन में और वो कर रहा है, तो अपने अपने जीवन की परवाह करो। दूसरी बात, हम जब होशियारी ज्यादा करते हैं ना तब हमें याद कभी नहीं होता, क्योंकि हम तो होशियारी मारने में दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए होशियारी साइड करके हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, बिंदास मस्त होके। जो डाउट हो वो बिल्कुल पूछो, लेकिन बकवास बकैती पूछोगे टीचर क्या करेगा? अवॉइड कर देगा, ज्यादा होगा ब्लॉक कर दोगे, फिर क्या कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए बिंदास पढ़ाई करो, बकवास मत करो। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC जनाब, क्या जी? ENIAC, ठीक है। और ENIAC बना कब था? 1946 में बना था। पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आपसे इस प्रकार के क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें और भी प्रश्न है, कल की क्लास में उन प्रश्न पर चर्चा करेंगे जब अपन इनपुट डिवाइस को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आराम से रात में बैठ के सबके कमेंट देखती हूँ। जहां वैलिड क्वेश्चन होगा वो अगली क्लास में समझाया जाएगा। जो मुझसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं, नो डाउट उन्हें मेरे साथ कम्युनिकेशन करने में समस्या होगी, पहली बार में होती है। मैंने कहा ना हम थोड़ा मीठा कम बोलते हैं, कड़वाहट टाइप की महसूस होगी हमारे साथ, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, अच्छा लगने लगेगा, है ना। अच्छा, जिन्होंने जीएस की तैयारी की है और जिन्हें लगता है हिस्ट्री में भाई साहब एकदम हम तो छक्के छुड़ा देंगे सबके, अपने से तो भाई साहब कोई पंगा नहीं ले सकता, तो आकर के हमसे मिलिएगा, है ना। कहाँ आना है? तो आज शाम को हमारा चैनल है यूपी एग्जाम, ठीक है। यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी, जैसे सर्च करोगे ना खान ग्लोबल स्टडीज, अभी बोल रहे जितना दम लगा पाओ ना, हम क्या 10-10 घंटे रिवीजन कर पाओ, चीजों को करो दबा के। 2024 ये जब तक इलेक्शन वाले फंडे आते हैं ना, वैकेंसीज दबा के निकलते हैं, आप खुद भी सुन रहा होगा, ये वैकेंसी लो वो वैकेंसी, फिर बैठ जाना 5 साल के लिए। तो समझ लो कि ये एक ऐसा मौका है कि इस पे चौका मारना है। अगर आप मिस हो गए तो यकीन मानो फिर आपको बैठना ही पड़ेगा। वैकेंसीज की क्या हालत है आप खूब अच्छे से जानते हो, बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये वाला ऐसा ईयर चलेगा कि हमें इसमें कोई ना कोई पकड़ लेनी है जॉब। कोई करियर नहीं होता तो जीवन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें पैसों से आती हैं। चाहे कोई ज्ञान मान ले, टीचर आकर अरे हम तो बच्चों के लिए दिल निकाल लेंगे, सब बकवास है। जैसे वो दिल निकाल भी देंगे तो क्या हो जाना है अपना, उनके दिल बेच के कितने पैसा आ जाएंगे, जिंदगी कटेगी नहीं ना। बच्चे इतने सारे दिल किस किस में बांटेंगे। तो भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना है, अपना एक एक पेपर निकालना है, और जहां भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले लगाना है, किसी के साथ भी लगाओ। मेरे साथ लगाना चाहते हो तो यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी 6 बजे शाम को क्लास होगी, इस पे लाइव होगी। इसमें अपने हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं,
किसके जी? हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं। जो मेरे साथ हिस्ट्री के एमसीक्यू लगाना चाहता हो, ठीक है, तो शाम को आ जाए। यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी सर्च करोगे तो उसमें शाम को 6 बजे आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। ठीक है, देखे जरा हिस्ट्री की आपने कितनी तैयारी कर रखी है। तो हम मिलेंगे आपको शाम को 6 बजे। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, हम उसको चेक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।